नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। आज से झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और शीतकालीन सत्र से पहले दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बैठकें भी हो गई हैं। ऐसे में ये शीतकालीन सत्र बेहद अहम होने वाला है। एक और जहां विपक्ष अपने सवालों की तैयारी के साथ सत्र में सदन में पहुंचेगा, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी बैठकों का दौर चला और तैयारियां की गई हैं, रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है। इन तमाम चीजों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बैठक हुई है। और आपको बताते चलें कि इस बार ये विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है कई मुद्दों को लेकर बेहद अहम रहने वाला है। राज्य में जो गतिविधियां रही हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर जो मामले रहे हैं, ईडी से जुड़ा हुआ जो मामला है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकती है विपक्ष और इस पर सवाल जवाब होने के आसार हैं। वहीं सत्ता पक्ष की अगर हम बात कर लें तो सत्ता पक्ष भी सरकार की उपलब्धियों को, विकास कार्यों को, विकास योजनाओं को गिनाती हुई सदन के अंदर नजर आएगी। तो ऐसे में जो जन कल्याणकारी मुद्दे हैं वो किस तरीके से सदन के पटल पर रखे जाते हैं, उस पर किस तरीके से विचार विमर्श होता है, किस तरीके से चर्चा होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। हालांकि दोनों ही पक्षों की ओर से बैठक चली है। बीजेपी विधायक दल की भी बैठक कल हुई है, सत्ता पक्ष की ओर से सर्वदलीय बैठक भी हुई है और इस पूरे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को कैसे चलाना है, कहां रणनीति बनानी है और किस रणनीति के साथ उतरना है, कैसे सवाल जवाब करना है, इन तमाम चीजों पर बातचीत हुई है। और उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि शीतकालीन सत्र जो है महत्वपूर्ण होगा और सवाल जवाब से भरपूर होगा। तो आज से झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। इससे पहले दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बैठकों का दौर भी चला है और बैठक कर दोनों पक्षों की ओर से तैयारी की गई है कि किस तरीके से सवाल जवाब सदन के अंदर करने हैं, कहां पर काउंटर करना है और कहां पर सरकार को घेरना है। इसकी तैयारी विपक्ष यानी कि मुख्य जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी ओर से भी की गई है। पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अमर कुमार बावरी भारतीय जनता पार्टी को लीड करते नजर आएंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर बीजेपी विधायक दल की जो कल बैठक हुई है उसमें नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, जिन्हें नया नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है, उनके लिए पहली बार वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन के अंदर सरकार से सवाल जवाब करते नजर आएंगे। तो ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण सत्र होगा, बेहद अहम होगा, क्योंकि कई जन कल्याणकारी मुद्दों को भी लेकर सरकार आ सकती है, कई विधेयक पास होने की संभावना है। तो इन तमाम चीज़ों पर कैसे चर्चा होती है ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। मदन, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र के पहले दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बैठकों का दौर भी चला है, रणनीतियां बनाई गई हैं, किस तरीके से सवाल जवाब करने हैं। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण होगा यह सत्र। मदन, बिल्कुल, देखिए आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और उससे पहले विधानसभा में सर्वदलीय बैठक भी हुई और उसके बाद तमाम दलों ने अपने अपने विधायकों के साथ बैठक की। तो यह माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र जो है वो काफी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से सत्ता पक्ष अपने तरफ से विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, वैसे ही विपक्ष भी सरकार को हर उन विषय पर घेरने की रणनीति बनाई है जो कि ज्वलंत मुद्दे हैं वर्तमान में, चाहे राज्यसभा सांसद कांग्रेस के घर से पैसे की बरामदगी
या फिर भ्रष्टाचार के मामले, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के छठे समन का मामला हो, या राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो, इन तमाम समस्याओं को लेकर के सरकार को जो है घेरने की पुरजोर कोशिश की है। पहली बार विधानसभा में हेमंत सोरेन के कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष के साथ बीजेपी जो है सदन में उतरेगी, सदन के बाहर भी। तो अब देखना होगा कितनी आक्रामक होकर के सरकार को जो है विपक्ष घेरती है और फिर सरकार की तरफ से उसका क्या जवाब दिया जाता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण सत्र होगा जहां पर कई जन कल्याणकारी मुद्दों की भी चर्चा होगी। इस सत्र को लेकर दोनों ओर से तैयारियां भी की गई हैं। बहुत धन्यवाद मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।